बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। इलेक्शन तो नहीं हो रहे लेकिन दो नई पार्टियां बन रही हैं, दो नई सियासी जमातें बन रही हैं। वो कौन कौन सी हैं जो अगले इलेक्शन के लिए अहम प्लेयर होंगे ना, बंदे तो चाहिए ना, कहीं तो खपाने हैं। और जनाब, सास बहू के झगड़े तो अपनी जगह थे, लेकिन सास को बचाने के लिए बहू के बजाय दामाद भी नहीं आया, असल हीरो सामने आ गया है और बॉल चली गई है दामाद के कोर्ट में। अब देखते हैं कि मामला कहां तक पहुंचेंगे। और जनाब, खान साहब इतने परेशान हैं कि अपनी गिरफ्तारी तो उनकी कल होनी है, मंगल को, लेकिन उनके जो बाहर बैठे हुए लीडर्स हैं उनको वो कैसे बचाना चाह रहे हैं उसकी उन्होंने प्लानिंग अनाउंस कर दी है। और इमरान रियाज कहीं नहीं मिल रहा, पूरे पाकिस्तान में नहीं मिल रहा, किसने हाथ खड़े कर दिए हैं। और ईमान ज़ैनब मज़ारी भी परेशान हैं कि इमरान खान बात ही नहीं सुनते किसी की, अपनी ज़ात के अलावा वो बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। तो जनाब, 14 मई वाले इलेक्शन तो नहीं हुए लेकिन अगले इलेक्शन तो होने हैं ना। वो कब होने हैं ये एक अलग बात है। अदालतों में मामला चल रहे हैं, हुकूमत की तरफ से भी जवाब चला गया है, बल्कि दरख्वास्त चली गई है कि हजूर इलेक्शन की डेट को छोड़ें, आगे चलें, इकट्ठे इलेक्शन कराएंगे जब भी कराने हैं, पंजाब के और कौमी असम्बली के भी, क्योंकि एक ही वक्त में होने चाहिए, वरना पंजाब के इलेक्शन जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौमी असम्बली में या वफाकी हुकूमत किसने बनानी है, इसलिए अलग अलग कराने मुमकिन नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन की तैयारियां चले जा रही हैं और वो ये सियासी जमातें नहीं कर रही बल्कि नई सियासी जमातें करेंगी। और नई सियासी जमातों के खदोखाल वाजे हो रहे हैं। काफ लीग, जो पंजाब वाली काफ लीग जम हो गई थी पीटीआई में, वो निकलना शुरू हो गई है। और बड़ी खबर यह है कि चौधरी वजाहत हुसैन पार्टी छोड़कर वापस चले गए हैं। वो काफ लीग में उन्होंने कहा मैं तो हमेशा से मुस्लिम लीग में रहा हूँ। असल में तो मुस्लिम लीग वही है ना जो चौधरी शुजात साहब वाली थी, मुस्लिम लीग कायद आज़म। अच्छा, तो वो उसमें वापस जा रहे हैं। अब वो चौधरी शुजात साहब के साथ होंगे। और वो जो टूट फूट का ख्याल था कि शायद चौधरी शुजात साहब की तरफ से कोई टूटेगा, वो मामला ख़त्म हो गए हैं। अब पीटीआई से टूटने हैं। पीटीआई में जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब वाला पोर्शन है वो टूटना है। वैसे तो खबरें ये भी है कि चौधरी परवेज़ इलाही ही पार्टी छोड़कर वापस चले जाएंगे और दोबारा से काफ लीग मुनज़्ज़म हो जाएगी। लेकिन इस काम के लिए असल में तो चौधरी सरवर साहब को लाया गया था। और चौधरी सरवर साहब की सरबराही में काफ लीग में, असल में ये तो अपने घर की बात है ना, चौधरी वजाहत साहब चले जाएंगे, चौधरी शुजात साहब चले जाएंगे, ये सारे लोग तो जाके चौधरी शुजात साहब के साथ मिल जाएंगे। लेकिन जो बाहर से लोग आने हैं उनको मैनेज करने के लिए चौधरी सरवर साहब को पार्टी में शामिल किया गया, वो करेंगे। इसके अलावा एक और पार्टी बन रही है, उसका अभी नाम डिक्लेयर नहीं हो रहा, लेकिन वो प्रॉब्ली इसी वीक में, आज पीर का दिन है, मुमकिन तौर पर इसी हफ्ते में उसकी भी कोई अनाउंसमेंट हो जाएगी। और वो एक नई पार्टी होगी जिसमें कुछ छोटे छोटे ग्रुप मिलेंगे जो लोग काफ लीग में नहीं जा सकते। काफ लीग का भी ज़ाहिर लिमिटेशंस होती है ना, उसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि चौधरी शुजात साहब हैं, अगरचे सरवर साहब के आने की वजह से कुछ थोड़ा सा नया उसमें एडअप हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन बहरहाल कुछ लोगों की रिजर्वेशंस रहेंगी। तो उनके लिए एक नई पार्टी बनाने का भी प्लान मौजूद है, कार्ड्स पर है, ग्राउंड में है, और वो हमारे सामने आ जाएगा। जनूबी पंजाब है, सेंट्रल पंजाब है, फिर इस तरफ आगे जब हम चले जाते हैं टुवर्ड्स पेशावर और इस साइड पे कुछ और लोग भी मिल जाएंगे। जो पार्टी को छोड़ने वाले लोग तो लाइन लगी हुई है। कराची से अगर इमरान इस्माइल साहब ने छोड़ा है तो यहाँ से भी, पंजाब से भी रोज़ खबरें आ रही है ना कि बंदे छोड़ रहे हैं कि हम तो पीटीआई के साथ नहीं हैं। वो ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने ज़्यादा सियासत मज़ीद सियासत करनी है या नहीं करनी है। अभी तो ये भी नहीं फैसला हो रहा है। ज़ाहिर है वो मज़ीद सियासत तब करेंगे जब उन्हें किसी पार्टी का प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फवाद चौधरी साहब के बारे में खबर ये थी कि वो तो तैयार बैठे हैं कि कोई पार्टी उन्हें एक्सेप्ट कर ले, लेकिन कोई पार्टी उन्हें एक्सेप्ट कर ही नहीं रही। और खान साहब का अब ये आलम है कि चूँकि उनके बंदे टूट गए हैं तो दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो लाहौर में उनका ज़मान पार्क वाला घर, वो रोड हुकूमत ने पुलिस की मदद से वो जाकर उठाए हैं और सारी रोड क्लियर कर दिया है। अच्छा, कोई बंदा ही नहीं नज़र आ रहा। वो जो पीटीआई के टाइगर्स वहाँ पर बैठे हुए थे कि हम इमरान खान को बचाएंगे, हम उनकी फ्रंट लाइन है, हम उनका डिफेंस हैं और इमरान खान हमारी रेड लाइन है, सब गायब हो गए हैं। वो रेड शुरू हुई है ना उधर से, मेरा मतलब जो एक वेव चली है ये जो 9 मई के वाक़यात के बाद, तो ये वाली रेड लाइन भूल गए सब अपनी अपनी रेड लाइन या रेड बेस जो है वो बचाने पे लगे हुए हैं। तो वहाँ पर बंदा ही कोई नहीं है। तो खान साहब की एक तो वो सिक्योरिटी वाला मामला था वो ख़त्म हो गया। अब जब चाहेंगे उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसकी वजह से वो अपनी मंगल वाले दिन गिरफ्तारी की
तारीख भी दे चुके हैं कि मेरी गिरफ्तारी हो जानी है मंगल वाले दिन। दूसरी अहम बात यह है कि उनको डिफेंड करने के लिए बंदा कोई नहीं है। फवाद चौधरी साहब अंदर हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब अंदर है, असद उमर साहब हैं, बाकी भागे हुए हैं, और जो पाकिस्तान से बाहर हैं उनको खान साहब खुद ही डरा रहे हैं कि वापस नहीं आना, आप वहीं रुक जाए, कोई पाकिस्तान आए, क्योंकि पाकिस्तान आएंगे तो पकड़े जाएंगे। अच्छा, एक तरफ तो 2 दिन तक खबरें चलाते रहे कि इमरान खान की बड़ी अहम मुलाकातें चल रही हैं, वो जो शौकत खानम में गए हैं, बहुत बड़े बंदे से मुलाकात हो गई है, कुछ चाहने वाले तो आर्मी चीफ से भी मुलाकात करा बैठे। लेकिन अगर वह मुलाकातें हुई होती तो यह आलम होना था कि खान साहब आज अपने लोगों को पाकिस्तान आने से मना कर रहे हैं। खान साहब, हमने आपको बार बार याद कराया था कि आपका हाल जो है वो बड़ा बुरा होना है, पाकिस्तान में आपको जगह नहीं मिलनी बैठने की। अच्छा, वो भी बाहर जाने की भी कॉन्स्पिरेसी अलग अलग एंगल से चल रही है। वो जो है हमारे हसन निसार साहब ने तो अलग ही फ़लसफ़ा है ना, वो तो शदीद किस्म के आंखों पे पट्टी बांध कर मोहब्बत करने वाले बंदे हैं इमरान खान साहब से। बीच में कभी कभी डुबकी मारते हैं, तो डुबकी आप समझ रहे हैं ना मैं क्यों कह रहा हूँ, तो वो डुबकी मारते हैं लेकिन फिर वापस आ जाते हैं इमरान खान साहब की मोहब्बत में। वो तो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को अगर जेल में डाला तो नेल्सन मंडेला बन जाएंगे, और अगर बाहर भेजा तो वो इमाम खमीनी बन जाएंगे। मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने दोनों चीज़ें बना देनी है हुकूमत ने। पहले कुछ अर्सा अंदर रख के उन्हें नेल्सन मंडेला बनाना है, और वो जब अच्छी तरह हो जाएगी ना उनकी ज़रा तबीयत साफ, तो उसके बाद उन्हें बाहर भी भेजा जा सकता है, फिर उन्हें वो दूसरी लाइन पर लगाया जाएगा। तो फिक्र ना करें, ये सारी चीज़ें वो कार्ड्स पर है, वो होनी है। खान साहब का अब आलम ये हो गया कि कोई उन्हें तर्जुमान भी नहीं मिल रहा है, और ये मेन पार्टी लीडरशिप शफकत महमूद और सब गायब हैं, तो अब उनकी तर्जुमानी कर रही हैं हरीम शाह साहिबा। वैसे क्या उरूज और जवाल की दास्तान जो है ना वो खान साहब की है कि अब उनकी तर्जुमानी करने के लिए जो मार्केट में मौजूद हैं, जो मीडिया में मौजूद हैं, वो हरीम शाह साहिबा है, और वो लोगों को धमकियाँ दे रही होती हैं कि अगर तुमने यूँ ना किया तो मैं यूँ कर दूँगी, मैं यूँ कर दूँगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब को धमकियाँ दे रही हैं, और दूसरी पार्टियों की लीडरशिप को। तो खान साहब आपको मुबारक हो, आपकी जो तर्जुमानी है, आपकी जो आपके रिप्रेजेंटेटिव बन गई हैं, जो आपके स्पोक्स पर्सन हैं, आप यूँ कह लें, वो अब हरीम शाह साहिबा है। तो वो अब हरीम शाह साहिबा उनका डिफेंस कर रही हैं, और बंदे बाहर से आने नहीं हैं, तो इन्हीं लोगों के साथ कहाँ तक भागेंगे, कहाँ तक जाएंगे। अच्छा, दूसरी तरफ वो सासू माँ वाली जो ऑडियोज़ थी, उनके लिए हुकूमत ने एक कमीशन बनाया और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को उसका सरबराह बना दिया। तो मुसीबत पड़ गई है। वो चीफ जस्टिस साहब भी परेशान होंगे यकीनन, और अभी सामने नहीं आया, लेकिन सासू माँ ही रह जाती है ना। वैसे वो कमीशन के हवाले से आज डिक्लेयर हो गया, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से बयानात चलते रहे हैं कि किसी जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है ये कमीशन, ये तो सिर्फ उन ऑडियोज़ की तहकीकात करेंगे कि वो ठीक है या गलत है। तो फिर फंसता किसने है? सासू माँ ने। तो सासू माँ को बचाने के लिए कौन आया? वैसे तो सास बहू की लड़ाई बड़ी अजीब सी होती है, लेकिन यहाँ लगता है सास बहू सेम पेज पर थी, और दामाद साहब भी सेम पेज पर थे, और इनमें से कोई बचाने के बजाय असल हीरो जो है, जिसकी वजह से ये सारा झगड़ा था, जिसकी मोहब्बत में या जिसको बचाने के लिए या जिसको फेवर करने के लिए वो सासू माँ की ऑडियोज सारी मौजूद थी, वो मैदान में आ गए हैं। इमरान खान साहब ने उस कमीशन की तश्कील को चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। अब आप सोचें कि कमीशन बना है परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़, उनकी तहकीकात होनी है, जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब की तहकीकात होनी है, और ख्वाजा तारिक रहीम साहब की तहकीकात होनी है, साकिब निसार साहब की तहकीकात होनी है, सासू माँ की तहकीकात होनी है, उनकी आगे जो ख़वातीन थी उनकी जो बातचीत हो रही थी उनकी तहकीकात होनी है। परेशानी इमरान खान साहब को है। इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गए हैं कि हुकूमत ये कमीशन चीफ जस्टिस से पूछे बगैर नहीं बना सकती। अच्छा, एक तरफ तर्जमानी इमरान खान साहब की तर्जमानी कर रही हैं हरीम शाह साहिबा, और चीफ जस्टिस साहब की और सुप्रीम कोर्ट की तर्जमानी करने के लिए आ गए हैं मैदान में इमरान खान साहब। तो अब देख लें, 2 तर्जमान बड़े बड़े मौजूद हैं, एक हरीम शाह हैं और एक इमरान खान है। आप समझे दोनों बराबर ही हैं। वो एक खातून के हवाले से लतीफ़ा है कि वो शादी के बाद अपने मियाँ से बातें कर रही थी, तो मियाँ ने बताया कि मेरी तो इस तरह के मसाइल हैं, मेरी यादात हैं, फ़लाँ हैं, ये बला बला, जो भी उन्होंने बड़ा खुल के ज़रा ज़्यादा ही लिबरल किस्म के हो गए, उन्होंने सारा कुछ बता दिया। तो बेगम ने कहा कि वाह, मेरी भी बस समझे ऐसी हैं, और मैं पहले ही सोच रही थी कि अगर हमारी कुंडलियाँ मिली हैं तो हमारी आदात भी मिलती होंगी। तो ये जो दोनों तर्जमान बन गया ना, तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो
है ना, कोई तो मुश्तरक कदरें होंगी। जो इतनी मोहब्बतें हैं हरीम शाह साहिबा को इमरान खान साहब से, खैर इमरान खान साहब के चाहने वाले बहुत है, बेशुमार हैं। कोई इमरान खान साहब को डिफेंस करने के लिए आ गया है तो कहीं इमरान खान साहब किसी को डिफेंस करने के लिए चले गए हैं, और लेकिन जो उनके पुराने डिफेंस करने वाले थे वो परेशानी में हैं, वो नहीं मिल रहे। और उनमें बड़ा नाम है इमरान रियाज खान साहब का। और आज तो आईजी पंजाब ने हाथ खड़े कर दिया। उन्होंने कहा जी मैंने पूरे मुल्क की पुलिस से पूछ लिया, हमारे पास पुलिस के पास वो नहीं है। हमने उन्हें छोड़ा था, कोई 2 गाड़ियों में उन्हें ले गए हैं। अब आप पूछें सेक्रेटरी दाखिला को बुला लें और सेक्रेटरी डिफेंस को बुला लें, उनसे पूछें वो कहाँ हैं और उन्हें कहें हमारी भी मदद करें। तो जनाब पुलिस ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। अच्छा, ये बाकी तनकीद और इख्तलाफ अपनी जगह पर, इस पे हुकूमत को सीरियसली नोटिस लेना चाहिए। नॉट जस्ट इमरान रियाज खान, इमरान रियाज तो हम एक चूँकि नोन आदमी हैं और उस हवाले से ज़्यादा मीडिया में शोर मच जाता है और बाज़ लोग हमारे भी दोस्त उस पर तनकीद करते हैं कि हम इमरान रियाज की फ़िक्र क्यों कर रहे हैं। मसला इमरान रियाज एज एन इंडिविजुअल नहीं है, मतलब वो एज अ पर्सनैलिटी इमरान रियाज नहीं है। इमरान रियाज एज वन ऑफ पाकिस्तानीज़, इमरान रियाज एज वन ऑफ जर्नलिस्ट। अच्छा, उस पर भी बहुत से लोगों को इख्तलाफ है, वो कहते हैं वो जर्नलिस्ट नहीं है। अच्छा चलें यार, आप वो अपना अपना क्राइटेरिया बनाया हुआ है। कम्युनिकेशन का एक काम कर रहे थे, हम सब लोग कम्युनिकेशन का ही काम कर रहे हैं ना, अपने ख्यालात आप तक पहुंचाते हैं। अच्छा, उसमें से कुछ लोग हमारी बातों से ज़्यादा मुतासर हो जाते हैं, कुछ लोगों को बातें बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ को हो सकता है बहुत बुरी लगती हो। तो इमरान रियाज भी एक ऐसे ही कैरेक्टर थे और वो हमारा एसेट रहे हैं किसी ज़माने में। हमारी फ़ौज के एजेंसियाँ हमारे आर्मी चीफ़ के बारे में वो खुलकर कहते हैं, जो साबका थे कमर बाजवा साहब के बारे में, कि हमें बुलाकर फाइलें दिखाई जाती थी करप्शन की और वीडियोस दिखाते थे, सारा कुछ करते थे। तो जिन लोगों ने उन्हें ये पढ़ा लिखा कर इस फील्ड में लाए थे, असल में तो वो भी साथ मुजरिम है ना। तो हुकूमत ने अगर पकड़ना है तो या तो बाजवा साहब को भी पकड़े या फिर इनको कम अज़ कम एक फेयर ट्रायल का हक़ दें। आप उनके खिलाफ़ जो भी इल्ज़ामात हैं वो लेकर अदालत में आएँ और अदालत में उनके खिलाफ़ केस बनाएँ। अच्छा, ये इस तरह से गायब हो जाना, मतलब ये कानून की खिलाफ वर्जी है, सीधी सी आइन की खिलाफ वर्जी है। तो हुकूमत को चाहिए कि ख़ुद इसमें वज़ीर आज़म साहब दखल अंदाज़ी करें, इसमें इंटरवीन करें, उसमें नोटिस लें। और जितने भी लोग हैं, नॉट जस्ट इमरान रियाज खान, जितने भी लोग अगर पुलिस ने पकड़े हैं या कहीं भी हैं, वो सब लोग अदालतों में पेश होने चाहिए। और उसमें मैंने पहले भी बात की है, मैं एक मरतबा पिछले हफ्ते की इसमें फ्राइडे की बैठक में भी बात कर चुका हूँ। बेगुनाह लोगों को नहीं पकड़ा जाना चाहिए। उसमें बार बार ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ लोगों के नाम गैर ज़रूरी तौर पर शामिल हो गए, इवन कुछ सहाफ़ियों के हो गए कि वो जो कुछ उन एरियाज़ में गए हुए थे रिपोर्टिंग के लिए, जियो फेंसिंग में उनके फ़ोन नंबर्स आए हैं तो उनको भी पकड़ लिया गया। अच्छा, उसके लिए पंजाब हुकूमत ने एक कमेटी भी बना दी है और जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमेटी को उन्होंने एक्टिवेट किया है कि वो सारे मिलकर देखेंगे और जो लोग बेगुनाह हैं वो सामने आ जाएंगे। इसी तरह जो नॉन जर्नलिस्टिक लोग हैं, जो जर्नलिस्ट नहीं थे लेकिन उनके खिलाफ भी ऐसे मुकदमात बन गए हैं और उनकी तरफ से कोई ऐसी रिक्वेस्ट आती है कि वो लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे, किसी हंगामा आराई में शामिल नहीं थे, तो हमदर्दी के साथ उनका केस सुनकर उनको चेक कर लेना चाहिए और जो बेगुनाह है उनको छोड़ देना चाहिए। मतलब वो कोई भी हो, वो किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, गैर ज़रूरी तौर पे पकड़ दकड़ नहीं होनी चाहिए। कानून के मुताबिक हो, अदालतों में लाएं, अदालतों के ज़रिए जो सज़ा बनती है वो दें। लोगों को सबक मिलना चाहिए कि कोई लिमिट्स होनी चाहिए, जो लिमिट्स को क्रॉस करेगा उसको कर ले, जिन लोगों ने लिमिट्स नहीं क्रॉस की हैं उनको क्लियरेंस दें। तो वज़ीर आज़म साहब आपकी मेहरबानी, वज़ीर आला साहब, वज़ीर इत्तलात साहब, जो लोग हैं, वज़ीर दाखिला साहब, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं, अपना रोल प्ले करें। हमने आगे चलना है, आगे बढ़ना है, मिलजुल के रहना। ये 2 पार्टियों का, 3 पार्टियों का झगड़ा ये चंद दिनों में ख़त्म हो जाता है। कल को हो सकता है ये पार्टियाँ, इनमें से कुछ पार्टियाँ ही ना हो, कल को कोई नई पार्टियाँ मौजूद होंगी, कोई नए लीडर्स होंगे। तो लोगों को लेकर अच्छे तरीके से चलने के लिए रास्ता बनाएं। शुक्रिया।